आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर बरसे पीएम मोदी, कहा जैसे जैसे 2 मई करीब आ रही है, दीदी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु में डीएम के नेता ए राजा को चुनाव आयोग ने लगाई फटकार, स्टार प्रचारकों की सूची से हटा नाम। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना को दी मंजूरी, प्रदेश बना 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य। और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए वो अभी तक धरातल पर नहीं उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के जयनगर में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि बंगाल में खूनी खेल नहीं चलेगा, बंगाल में भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण की वोटिंग होने के बाद उनकी बौखलाहट और बढ़ गई है। कल ही दीदी ने देश के कई नेताओं को संदेश भेजकर मदद की अपील की है। जो लोग दीदी की नजर में बाहरी हैं, टूरिस्ट हैं, जिन्हें वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थी, अब उनसे समर्थन मांग रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धमकी और गालियां देने वाली दीदी कह रही हैं कूल कूल दीदी, तृणमूल कूल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के दौरान नंदीग्राम जंग के मैदान में तब्दील हो गया है। ममता बनर्जी के यहां एक पोलिंग बूथ पर पहुंचते ही बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालात ऐसे हो गई कि ममता बनर्जी पोलिंग बूथ के अंदर ही फंसी रह गई। उन्होंने गवर्नर जगदीप धनखड़ को कॉल करके आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग यहां पर किसी को वोट नहीं करने दे रहे हैं। उधर चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कॉल करके नंदीग्राम और केशपुर की जमीन स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। ममता बनर्जी आज दिन भर यहां वॉर रूम में रहीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल के करुनागपल्ली में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई पहल नहीं की है। इन दोनों पार्टियों ने इस भूमि के सांस्कृतिक और पारंपरिक पहलुओं में बाधा डालने की कोशिश की है। कांग्रेस का अर्थ है मिशन इन करप्शन, सांप्रदायिकता का विजन और कार्रवाई का विनाश। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों इस भूमि के सांस्कृतिक निर्माण को नष्ट करने का कारण बन रही हैं। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के तिरुकोयलूर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डीएमके और कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जमीन हड़पना, अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना, जनता की चिंता नहीं करना। इन्हीं तरीकों से कांग्रेस और डीएमके अपना भला करने में जुटी हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी डीएमके और कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु का विकास नहीं कर सकती हैं। तमिलनाडु का विकास मोदी जी के नेतृत्व में पलानीस्वामी और पन्नरीर सेल्वम के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन ही कर सकता है। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को 234 सीटों के लिए मतदान होना है। इससे पहले यहां राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने डीएम के नेता ए राजा को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई है। इसके साथ ही स्टार प्रचारक की सूची से उनका नाम हटा दिया गया है। आयोग ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ए पलानीस्वामी और उनकी मां पर किए गए विवादित बयान के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास के लिए मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही आईईसी गतिविधियों के लिए 335 लाख की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी है। राज्य वित्त पोषित इस योजना में प्रत्येक जिले को 1-1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आवंटित किए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनोपयोगी परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित कार्य, स्वीकृत रोजगार के अवसर सृजित करना है। गौरतलब है कि गहलोत ने राज्य बजट में इस योजना की घोषणा की थी। प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आज से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान प्रत्येक परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में सभी के लिए राज्य सरकार के कैशलेस उपचार के लिए पंजीकरण आज से राज्य में शुरू हो गया है। यह हमारी सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य राजस्थान के सभी निवासियों को चिकित्सा राहत प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि योजना में लोग अपना पंजीयन कराकर कैशलेस उपचार के प्रति निश्चित रहें। प्रदेश की 3 सीटों पर 17 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं। भाजपा विधायक और प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो 2.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाजपा विधायक ने कहा, अब जनता समझ चुकी है कि यह सरकार जनता की समस्याओं के लिए नहीं बनी है। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने उपचुनाव को लेकर कहा कि पार्टी स्थानीय व राज्य के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। देखिए, इन तीनों ही उपचुनाव ये स्टेट के मुद्दे भी इन चुनाव के अंदर रहेंगे और स्थानीय मुद्दे भी इन चुनाव के अंदर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आम जन की आवाज सदन के अंदर भी बनी है और सड़क के ऊपर भी बनी है। और जिस तरीके से चुनावी घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे, 2.5 साल बीत जाने के बाद भी वो वादे धरातल के ऊपर नहीं है, तो इन तमाम मुद्दों को हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। और जनता भी ये जान चुकी है कि 2.5 साल के अंदर सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। कई घोषणाएं सरकार ने बजट के अंदर भी की गई, लेकिन वो बजट की घोषणाएं भी धरातल के ऊपर नहीं पहुंची है। और अब सरकार ने इस बजट के अंदर लोक लुभावना बजट देकर जनता को लुभाने का प्रयास किया, लेकिन जनता जान चुकी है कि ये सरकार हमारी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए अपने विधायकों के सही और गलत दोनों कार्यों का समर्थन करने का और उनके काम करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसान महापंचायतों का सिलसिला भी जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 2 अप्रैल को अलवर के बानसूर में किसान महापंचायत होने जा रही है। इस महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत की मौजूदगी में प्रदेश भर के किसान कृषि कानूनों के खिलाफ एक सुर में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। गौरतलब है कि किसान आंदोलन को पिछले 4 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज को हुडको से लोन मिलने के बाद आर्थिक संजीवनी मिल गई है। दोनों नगर निगमों के बोर्ड से पास हुए लोन के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। सरकार से मंजूरी के मिलने के बाद हुडको की टीम ने अप्रूवल पत्र मेयर और आयुक्त को सौंपा। राज्य सरकार ने नगर निगम ग्रेटर पर मेहरबानी ज्यादा दिखाई। गारंटी के तौर पर राज्य सरकार ने जहां ग्रेटर को 365 करोड़ के लोन की मंजूरी दी, वहीं हेरिटेज नगर निगम को 200 करोड़ के लोन की मंजूरी दी। डीडवाना की बेटी विनीता खेतावत को राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीडवाना अग्रवाल समाज के अध्यक्ष गोविंदलाल रुवाटिया की पुत्री विनीता को राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने पर डीडवाना अग्रवाल समाज के लोगों ने खुशी जाहिर कर बधाइयां दी। उल्लेखनीय है कि खेतावत पिछले लंबे समय से समाज में बेटियों को आगे लाने के लिए कार्य कर रही हैं। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त आई और ये हरे निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 520.68 अंक ऊपर 50,029.83 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 176.65 अंक की बढ़त के साथ 14,867.35 के स्तर पर बंद हुआ। शुक्रवार को गुड फ्राइडे के अवसर पर भी बाजार बंद रहेगा। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को, इंडियन बैंक और अडानी पोर्ट्स के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया और TCS के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। ये थे इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।